अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त जो है प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा पीक पर है कि हर लम्हे इमरान खान के वोटर और सपोर्टर को कंफ्यूज करने की जो मुहिम है वो पीक पर है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आज के पाकिस्तान के तमाम मेन न्यूज़पेपर्स को अगर आप देखें तो उनकी हेडलाइन है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। ये वो कॉन्सेप्ट है जो इमरान खान के वोटर और सपोर्टर समेत पूरी पाकिस्तानी अवाम को ये प्रोपेगेंडा करके बताने की कोशिश की जा रही है कि इन नवाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। और वो इमरान खान का वोटर और सपोर्टर जो डिसहार्ट हो सकता है, जो ये सोच सकता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि नवाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो अब हमारा घरों से निकलकर वोट देने का क्या फ़ायदा। तो ये वो आखिरी अटेम्प्ट है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थ्रू पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया एंड जो डिजिटल मीडिया एंड पाकिस्तान के जो मेन टीवी है उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि साड़ी गल मुकम्मल तौर पे हो चुकी थी तो मैं ही प्राइम मिनिस्टर आ रहा हूँ। अब उसके बाद पाकिस्तान के जो वो वोटर और सपोर्टर जो इमरान खान के चाहने वाले हैं या सोन किसी भी पार्टी के चाहने वाले हैं, उनको इस प्रोपेगेंडे में नहीं आना है। और 8 फरवरी को पूरे जोरों शोर के साथ आपने पाकिस्तान के अंदर जो वोट डालने का एक प्रोसीजर है उसका हिस्सा बनना है और अपना वोट डालने का हक इस्तेमाल करना है। मार्क माय वर्ड, 8 फरवरी पाकिस्तान की अवाम का दिन है। मेरे कार्ड यही बताते हैं कि उस दिन पाकिस्तान की अवाम असल सरप्राइज दे देगी। जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि साड़ी गल हो गई है, उनको बड़ा मेजर जो है वो सेटबैक हो सकता है। शर्त यही है कि पाकिस्तान की अवाम निकले और वो वोट डालें, कोई भी उनका कैंडिडेट है। आप ये मेरा क्लिप सेव करके रख लीजिएगा। अगर पाकिस्तानी आप लोग उस दिन वोट डालने के लिए निकले तो आपका वोट मैटर करेगा। आपके वोटर को आपकी पाकिस्तान की रियासत एक्नॉलेज करेगी। एक ऐसा सेटअप आएगा जहां आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, जहां आपकी आवाज़ को एक्नॉलेज किया जाएगा। हो सकता है कि फिर उस वक्त जो है वो ऐसा सेटअप लाया जाए जो पाकिस्तान की रियासत को काबिल कबूल हो। वो तभी हो सकेगा जब आप अपने घरों से निकलेंगे और निकलकर वोट कास्ट करेंगे। हिम्मत नहीं छोड़नी है आपको। जो भी प्रोपेगेंडा थ्रू सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स नजर आ रहा है या तजिया निगार आपको बता रहे हैं, फॉरगेट अबाउट दैट। आपका दिन 8 फरवरी है। आप निकलिएगा, वोट डालिएगा, आपका वोट मैटर करेगा। पाकिस्तान के घर के अंदर जो प्लूटो है वो आया हुआ है और वो है पाकिस्तान के बादशाहत का घर, जहां पर अवाम का वो सितारा है और उस दिन अवाम का राज होगा। तो आप निकलें। ये मत आए प्रोपेगेंडे में कि ये प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जिसको आप वोट की ताकत से लाएंगे। चाहे वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, चाहे वो शेर का निशान हो, चाहे वो तीर का निशान हो या वो किसी चीज का भी निशान हो, लेकिन मैटर आप पाकिस्तान की आवाम का वोट करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो है कल मंसूर अली खान ने एक इंटरव्यू किया है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, वो बहुत ही सक्सेसफुल इंटरव्यू था मेरे ख्याल से और बहुत ही बैड मूव थी मंसूर अली खान जैसे पाए के सहाफ़ी को इंटरव्यू देना। और वो भी ऐसा इंटरव्यू उन्होंने गुगली फेंकी है कि उन्होंने रवायत से हट के सवाल पूछ लिए शहबाज शरीफ साहब के। एंड शहबाज शरीफ साहब की जो बातों जो जवाब दिए हैं वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थे। वो शायद वो खुद भी इमेजिन नहीं कर रहे थे कि मंसूर अली खान उनसे ऐसे सवालात करेंगे। तो वो जो उनके बाउंसर थे मंसूर अली खान के, शहबाज शरीफ उसको काउंटर नहीं कर सके और उनको वो बाउंसर जो है बाकायदा मंसूर अली खान के वो शहबाज शरीफ साहब के चेहरे और जिस्म पर निशानात छोड़ गए हैं, जिसको मिटा पाना अब इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं होगा। एक और चीज़ के शहबाज शरीफ साहब समेत आप पूरी शरीफ फैमिली मुझे नहीं लगता कि मंसूर अली खान को इंटरव्यू देगी। शहबाज शरीफ साहब ने 3-4 बातें उसमें बोली हैं, वो वाकया ही जो है इतनी कंट्रोवर्शियल है कि जिसके ऊपर डिस्कशन मांगती है। जैसे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स किसके हैं, वो मेरे भाई के बच्चों से जाके पूछें। मैंने बहुत अरसा पहले एक सवाल उठाया था, मैंने कहा था कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके बाकी बहन भाई जो कि उनके वालिद मोहतरम मरहूम शरीफ साहब थे, अगर ये उनका जो वाइस वर्सा जो है नवाज शरीफ साहब के हिस्से में आया था
तो फिर उस हिस्से की बाकी भाइयों को भी पता होगा, बहनों को भी पता होगा कि ये हमारे वालिद का हिस्सा था। मैंने तब भी ये सवाल उठाया था कि अगर ये 4 फ्लैट या 3 फ्लैट जो भी हैं ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हिस्से में आए, तो क्या उन 4 फ्लैटों में चारों भाइयों का एक एक फ्लैट नहीं बनता था, एक बहन का, एक भाई का, इस तरह से करके, क्योंकि उनकी बहन भी है। तो उन चारों फ्लैटों पे सिर्फ जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बच्चों को ही क्यों नवाजा गया? तो ये भी मेरे बड़े, वो जो सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने हाँ की ना की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब से पूछे, उनके बच्चों से पूछे, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और दूसरा, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक बात कही कि हमजा के बारे में भी मुझसे मत पूछें, वो उससे उसकी बातों का जवाब जाके ले, मुझसे मेरी फैमिली का पूछे। तो मियां साहब, हमजा भी आपकी फैमिली ही है, औलाद आपकी फैमिली होती है। अगर आपने अपनी औलाद का भी चलो कह दिया ठीक है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं वो जवान है, अब मैंने उसको विरासत में ये चीज़ें दी हैं, उसके बाद उसने क्या बनाया आप उससे जाके पूछें, वो एक एडल्ट है। लेकिन मियाँ साहब ये कह देना मुझसे मेरी फैमिली के पूछे, तो मियाँ साहब आपके साथ तो फिर आपकी मिसिज़ ही रह जाती हैं, जो आपकी मिसिज़ हैं, एक दो जो भी आपकी मिसिज़ हैं। फर्स्ट मिसिज़ तो डेफिनेटली हमजा की वालदा ही हैं, तो वो आपने तो हमजा को निकाल दिया कि वो मेरी फैमिली में नहीं आता, मतलब मेरे से मेरी फैमिली का पूछे। तो ये बड़े फ़नी से क्वेश्चन थे, मुझे ऐसे लगा कि मियाँ साहब को ट्रिपल डाउन कर दिया मंसूर अली खान ने। बाउंसर जो है वो मियाँ साहब सह नहीं पाए मंसूर अली खान के, और वो नॉकआउट होते चले गए। बहरहाल हैट्स ऑफ है मंसूर साहब आपको। जो पहला शिकवा था मेरा कि आपने ज़रा बायसनेस दिखाई थी किसी अपने ओपिनियन में, तो उसमें ये सियासतदानों में जो आपने बाउंसर पे बाउंसर मारे हैं, आई कैन टेल कि मंसूर अली के अंदर वो स्पार्क है अपने आप को बैलेंस रख के अपनी सहाफ़त को जो है नुमायाँ करने का, एंड विच इज़ गुड। एक सहाफ़ी के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको टिल्ट करने की बजाय, लिफाफा सहाफ़ी कहलाने की बजाय अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बरकरार रखने का जो चाम है ना, वो मंसूर अली खान के अंदर मुझे नज़र आता है भरपूर तरीके से। वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं कि मुझे कहाँ से फ़ायदे हो सकते हैं या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन उनको हमेशा अपनी, मैंने देखा है कि प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर उनको अपनी सहाफ़त होती है कि उनका अपना नाम बहुत अजीज़ है, विच इज़ मैंने ऑब्जर्व किया जो उनकी पर्सनालिटी से। आई डोंट नो हिम पर्सनली। तो उसके ऊपर एक और सवाल उन्होंने कहा कि इमरान रियाज जो है वो कीनिया में था, और मैंने 2 दफ़ा वहाँ कीनिया की हुकूमत को फ़ोन किया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वो मरहूम अरशद शरीफ साहब के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि मंसूर अली खान ने 2 दफ़ा उनको रोका भी और कहा भी कि मैं इमरान रियाज की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं बड़ी क्रिटिक्स हूँ इमरान रियाज के मुतालिक, एंड आई एम श्योर कि इमरान रियाज कीनिया में नहीं थे, वो पाकिस्तान में ही थे। बट माइंड ऑफ फ्रेम कुछ ऐसा स्टक हो गया था मियाँ साहब का कि वो मरहूम अरशद शरीफ की बात को मंसूब करके बार बार कह रहे थे। वो उनके जहन में कहीं सेट हो गया था कि मैं मरहूम अरशद शरीफ जो है इमरान रियाज को समझ के वो कह रहे थे। आई कैन रिलेट कि समटाइम आपका माइंड ऑफ फ्रेम कहीं स्टक हो जाता है और आप सामने वाले की बात को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। एक बात उन्होंने ये भी कही कि जी नवाज शरीफ साहब के पायलट गिर गए थे, तो मंसूर ने उनको रिफ्रेश करते हुए कहा कि जी प्लेटलेट्स, तो उन्होंने कहा जी जी थैंक यू। ये मियाँ साहब की वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रेस में हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। होता है कि आप एक तरफ अपने बड़े भाई को देख रहे हैं कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनको चाहते हुए भी जितना मर्जी वो फ्रेज करें कि मेरे बड़े भाई जो है वही आएंगे, लेकिन उनको अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आ रही है, उनको अपना सियासत जो है वो स्टेक पे लगती हुई नज़र आ रही है। और वो जो प्रेशर उनकी पर्सनैलिटी पे है, उस दिन वो इंटरव्यू के थ्रू जो है वो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। तो मियाँ शहबाज शरीफ, मैं हमेशा से कहती हूँ कि बड़ा अच्छा एक्ट करते हैं लोगों के सामने कि मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई, बड़ा भाई, पर डाउन समवेयर उनको पता है कि उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, उनके बड़े भाई उनके साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी उनको इस चीज़ का एहसास दिलवाते होंगे कि हमारे ताया जो हैं वो आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो वो प्रेशर जो है वो उनकी पर्सनालिटी की अक्कासी कर गया कि आप जितना मर्जी गुड अच्छा स्माइल दे के अपने भाई का हाथ पकड़ के, भतीजी का हाथ पकड़ के आप ऊपर करते हैं, लेकिन जो प्रेशर, जो एनजाइटी और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं इस सिचुएशन में कि आने वाले दिनों में 8 फरवरी के बाद उनका फ्यूचर क्या होगा, उससे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे नज़र आए। आगे अल्लाह तवक्कुल जो बेहतर है, बट ये मेरा एनालिसिस था मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मियाँ साहब अपने लिए आवाज़ उठाना सीखें। अगर आप अपने लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, तो मियाँ साहब दूसरों के लिए क्या लड़ेंगे आप? अगर आप अपने भाई को नहीं बता सकते, आप बिहाइंड द सीन बैठ के कुछ और करते हैं और पब्लिक में आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में ले जाते हैं और गालियाँ भी आप ही सुनते हैं, तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपका ये जो लास्ट नाइट नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है,
यही आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। और आपका, मुझे नहीं लगता कि अब इस सिचुएशन को देखने के बाद मियाँ साहब, वैसे भी मेरे कबूतर ने कहा था कि जो दोनों भाइयों की मेंटली जो हमें सिचुएशन नज़र आ रही है, हमें नहीं लगता कि ये दोनों भाई फिट होंगे पाकिस्तान को चलाने के लिए। आगे लेट्स सी, देखें कि हमारी रियासत करता धरता जो है फैसले उन्होंने ही करने हैं। अगर उन्होंने दोनों भाइयों में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो बनाना है, और हम क्या कर सकते हैं? हम अपना तजिया दे सकते हैं, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ना ही तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मुझे कुछ फ़ायदा हो जाना है, ना ही शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मुझे कुछ फ़ायदा होना है, ना ही इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा। हमें फ़ायदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है, और वही हमारा रिस्क तय करके बैठी हुई है, और जितना हमें मिलना है उतना ही मिलना है। ना हमारा कोई रिस्क छीन सकता है और ना ही हमें कोई रिस्क दे सकता है। कहते हैं ना कि रिस्क जो है दरवाजे पे नॉक करता है जब जिसको जहाँ से मिलना हो। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा फर्मली बिलीव करती हूँ। दूसरा, पीटीआई की जो खवातीन है जिन्होंने कुरान पाक पर ओथ लिया, वो खवातीन जो हैं अब जहांगीर तरीन के हक में बैठ गई हैं। कोई इफ़्फ़त साहिबा है, वो बैठ गई हैं और उन्होंने चंद रोज़ कबल जो है कुरान पाक पे हल्फ दिया था कि मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, लुट जाऊंगी, लेकिन इमरान खान के जो साथ खड़ी रहूंगी। और मेरा उस दिन भी बड़ा फर्मली बिलीव था कि जो कोई भी कुरान पाक पे हल्फ ले लेके अपनी वफादारियां आवाम को शो करने की कोशिश कर रहा है, ये झूठे लोग हैं, ये सबसे पहले भागेंगे, ये सबसे पहले इमरान खान से छोड़कर भागेंगे। तो ये हो रहा है। आपका काम है आप वोट दें। आपका लीडर जब बाहर आएगा, जो भगोड़े बनेंगे, दोबारा आप लोग इमरान खान के लिए वोट दे दीजिएगा। लेकिन इस टाइम आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने वोट करना है और अपने राइट पर्सन के लिए वोट करना है, क्योंकि सिर्फ एक दिन बाकी है, कल का दिन बाकी है, उसके बाद पाकिस्तान का असल दिन है। और आप यकीन कर लें कि उस दिन पाकिस्तानियों की आवाज़ सुनी जाएगी। पाकिस्तान में असल चेंज, असल तब्दीली जिसकी आप तलाश में हैं, वो 8 फरवरी है। मैंने बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तानियों दुआ करें कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए, क्योंकि 8 फरवरी पाकिस्तान की आवाम का दिन है। 8 फरवरी में प्लूटो पाकिस्तान के फर्स्ट हाउस में आ रहा है। और एक और बात मैं बार बार कह रही हूँ, इलेक्शन के बाद 2 इदारे आमने सामने खड़े होंगे। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपको ये वक्त बताएगा, और मैं बार बार मेंशन इसलिए कर रही हूं कि ये वक्त बताएगा कि पाकिस्तान के 2 बड़े इदारे कैसे आमने सामने खड़े होते हैं। तो इसका भी इंतज़ार कीजिएगा। और जो मैं कह रही हूँ वो तो आप लोगों के सामने है ही। बाहर निकलिएगा, वोट कीजिएगा और अपने वोट के हक को इस्तेमाल कीजिएगा। यकीन माने 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम का दिन है। अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। जो आप लोगों ने ये बना के बैठ लिया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया, उन्होंने कुछ तय नहीं किया हुआ। आप यकीन माने उन्होंने कुछ तय नहीं किया हुआ। जो तजिया निगार आपको टीवी पर बैठ के ये सुना रहे हैं ना कि जी साड़ी गल हो गई है, उदी गल हो गई है, आपका वोट जो है वो मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, ये आपको डिसहार्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया पहले ही पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो आप ऐसे मत सोचिए, वो हीले बहानों से जो ये सियासतदान है प्रोपेगेंडा करके आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, डिसहार्ट कर रहे हैं। आप यकीन माने हमारी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी होगी। और अगर आज़ाद कैंडिडेट मेजॉरिटी में जीत गए तो आज़ाद कैंडिडेट ही पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाएंगे। ये आपको मैं बार बार कह रही हूँ, और इस चीज़ की तसल्ली रखें आप लोग। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जलसे पर मौजूद थे, और उन्होंने अपने इस लास्ट जलसे में जो पिक्चर पोर्ट्रे करके दिखाई है, वो पता नहीं किसी ने नोटिस की है या नहीं की है। नवाज शरीफ साहब ने हम शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब को जो है अपनी तकरीर के बाद बताया है, और जो शो स्टॉपर उन्होंने बताया है कि अगर मेरी पार्टी को अगली आने वाली हुकूमत में अगर हम जीत जाते हैं तो कोई लीड करेगा तो वो ये 2 मेरे प्लेयर होंगे। एक होंगे शहबाज शरीफ साहब और एक होंगी मरियम नवाज शरीफ साहिबा। ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो चुके हुए हैं कि अगर कोई भी अगला सेटअप आता है और मैं उसमें माइनस कर दिया जाता हूं, मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, तो फिर जो है शहबाज शरीफ और जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, वही दोनों मेरी पार्टी को लेते हुए पाकिस्तान को लीड करेंगे। ये एक ऐसी बात, स्पेशली जब कल रात का जो शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू मंसूर अली खान के साथ आया था, उसके बाद ये वाला मौकफ और ये वाली पिक्चर दिखाने का मकसद क्या हो सकता है, ये आपको 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो पोर्टफोलियो दिखाया है, क्योंकि हमेशा हर जलसे के अंदर जो शो स्टॉपर होता है वो लीडर होता है। और अगर शहबाज शरीफ साहब और मरियम को अपनी तकरीर के बाद दोनों को टाइम देना, ये दिखाता है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्ट्रेटजी खोल कर रख दी है कि वो अगर मैं नहीं तो मेरे दोनों ये प्लेयर जो हैं
وہ پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کی حکومت کو لیڈ کریں گے. اور دوسری طرف میں جاتے جاتے ایک بات کہوں گی کہ نواز شریف صاحب نے تو یہ اپنے کارڈ دکھا دیے, اور اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, اگر ان کو میجورٹی مل جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی جو ہے نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر بنیں گے, اور وزیر خارجہ جو ہیں وہ کوشش ہوگی کہ وہ شہباز شریف ہی بنے. میں ایک بات جاتے جاتے کہوں گی کہ ایسا نہ ہو کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب کو مجھے پتہ چلا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی صاحب اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو میں بنوں گا وزیر خارجہ, اور کیونکہ مجھے ڈفرینٹ قسم کی لینگویج بھی آتی ہے اور مجھے پوری دنیا بھی گھومنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. اور بلاول بھٹو نے تو کہہ بھی دیا ہے کہ میں وزیر خارجہ نہیں بنوں گا. اگر نواز شریف صاحب جو اگر پرائم منسٹر آتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی شہباز شریف صاحب ہی وزیر خارجہ بنیں گے, کیونکہ ان کو مختلف لینگویج بھی آتی ہے. لیکن مجھے ایک چیز کا ڈر ہے, ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بن جائیں شہباز شریف صاحب, اور ہمارے وزیر خارجہ ملک کے کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہوں, اور ان کو پتہ چلے کہ میاں صاحب کے جو ہیں وہ پلیٹلیٹس گر گئے ہیں, اور وہ وہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بڑے بھائی کے پائلٹ گر گئے ہیں, اور پوری دنیا میں ایک کوہرام بن جائے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو نواز شریف صاحب ہے ان کا پائلٹ گر گیا ہے. تو بس اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ میاں صاحب وہاں جا کے آپ کا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے کہیں, اور آپ پاکستان کے لیے کچھ کا کچھ نہ کر دیجیے گا. بہرحال جو کچھ بھی ہوگا 8 فروری کو پاکستانیوں باہر نکلیے گا, ووٹ دیجیے گا, جس کو بھی دینا ہے دیجیے گا, لیکن باہر ضرور نکلیے گا اور اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ رائٹ طریقے سے کاسٹ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.